नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 9 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक क्षितिज का पाठ 10, जिसका नाम है कैदी और कोकिला। इस वीडियो में हम इस पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 9 संवय्य पाठ का सार, शब्दार्थ, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पाठ 10 कैदी और कोकिला। तो सबसे पहले हम माखनलाल चतुर्वेदी लेखक के बारे में जानते हैं। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वे शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने प्रभा पत्रिका का संपादन शुरू किया। वे देशभक्त कवि एवं प्रखर पत्रकार थे। उन्होंने कर्मवीर और प्रताप का भी संपादन किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिनी, वेणु लो गूंजे धरा उनकी प्रमुख कृतियां हैं। उन्हें पद्म भूषण एवं साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है, इसलिए उन्हें एक भारतीय आत्मा कहा जाता है। इस उपनाम से उन्होंने कविताएं भी लिखी हैं। वे एक कवि कार्यकर्ता थे और स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कई बार जेल गए। उन्होंने भक्ति, प्रेम और प्रकृति संबंधी कविताएं भी लिखी हैं। चतुर्वेदी जी कविता में शिल्प की तुलना में भाव को अधिक महत्व देते थे। उन्होंने परंपरागत छंदबद्धता, रचना के अनुकूल शब्दों का भी प्रयोग किया है। ब्रितानी उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का बारीक विश्लेषण करती कैदी और कोकिला कविता बहुत लोकप्रिय रही है। यह कविता भारतीय स्वाधीनता सेनानियों के साथ जेल में किए गए दुर्व्यवहार और यातनाओं का मार्मिक साक्ष्य प्रस्तुत करती है। कवि जेल में एकाकी और उदास है। कोकिला से अपने मन का दुख, असंतोष और ब्रितानी शासन के प्रति अपने आक्रोश को व्यक्त करते हुए वह कहता है कि यह समय मधुर गीत गाने का नहीं बल्कि मुक्ति का गीत सुनाने का है। कवि को लगता है कि कोयल भी पूरे देश को एक कारागार के रूप में देखने लगी है, इसलिए अर्धरात्रि में चीख उठी है। यहाँ पर यह कविता है कैदी और कोकिला। ये इसके प्रश्न अभ्यास हैं। 13 प्रश्न है इसमें। यहाँ पर ये शब्दार्थ हैं। बटमार, रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला। हिमकर, चंद्रमा। दावानल, जंगल की आग। मोट, पुर। जुआ, बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी। हुंकृति, हुंकार। व्याली, सर्पिणी। मोहन, मोहनदास करमचंद गांधी। कैदी और कोकिला पाठ का सार। कविता कैदी और कोकिला में माखनलाल चतुर्वेदी ने भारतीय उपनिवेशवाद के शोषण तंत्र का गहरा विश्लेषण किया है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में जेल में बंद क्रांतिकारियों की यातनाओं और संघर्षों को चित्रित किया है। यह कविता भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संघर्ष और दमन के दौर में लिखी गई है, जिसमें कवि ने अपनी पीड़ा, असंतोष और ब्रिटिश शासन के प्रति आक्रोश को व्यक्त किया है। कविता के प्रारंभ में कवि कोयल से सवाल करता है कि वह क्यों गा रही है, क्या संदेश दे रही है। कवि समझता है कि कोयल भी अब पूरे देश को एक कारागार के रूप में देख रही है और इसलिए वह अर्धरात्रि में चीख उठती है। कोयल की आवाज़ में जो दुख है, क्रोध है, वह ब्रिटिश शासन के अत्याचार और शोषण का प्रतीक है।
कवि जेल के भीतर भी भयावह स्थिति का वर्णन करता है, जहां ऊंची काली दीवारों के बीच डाकू, चोरों और मार्ग में मारकर छीन लेने वालों का बसेरा है। उसे जीने के लिए भी ठीक से खाना नहीं मिलता और मरने तक की स्थिति आ जाती है। कवि अपने जीवन की निराशाजनक स्थिति पर सवाल उठाता है कि क्या यह केवल रात का अंधकार है या फिर ब्रिटिश शासन का गहरा प्रभाव है जिसने हर ओर अंधकार फैला दिया है। वह यह भी पूछता है कि इस काली रात में कोयल क्यों गा रही है, जबकि यह समय मधुर गीतों का नहीं बल्कि मुक्ति के गीतों का है। कविता में कवि ने के माध्यम से संदेश दिया गया है कि जेल में बंद स्वतंत्रता सेनानी न केवल शारीरिक रूप से प्रताड़ित हैं बल्कि मानसिक रूप से भी अत्याचारों का सामना कर रहे हैं। वह ब्रिटिश शासन के शोषण को एक जेल की तरह अनुभव करता है जिसमें उसके पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। कवि ने अपनी पीड़ा और दुख को व्यक्त किया है जिसे कोयल की आवाज़ के माध्यम से बताया गया है। कवि यह भी कहता है कि उसे अपने हालत में कोई सुधार की उम्मीद नहीं दिखती और उसके जीवन की जो जंजीरें हैं वे ब्रिटिश शासन का प्रतीक हैं। उसे लगता है कि उसकी पीड़ा और संघर्ष में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। यह स्थिति केवल एक निराशा की स्थिति नहीं बल्कि एक विद्रोह और संघर्ष का बुलावा है। कविता के अंत में कवि कोयल से सवाल करता है वह क्यों गा रही है, क्या वह चुपचाप विद्रोह के बीज बो रही है। कवि के लिए कोयल का गाना एक विद्रोह का प्रतीक है जो ब्रिटिश शासन के खिलाफ एक आंदोलन का संकेत है। कविता में अंतिम पंक्तियां भारत और ब्रिटिश शासन के बीच के अंतर को स्पष्ट करती हैं। जहाँ कोयल को हरियाली और स्वतंत्रता मिली है वहीं कवि को काली कोठरी और बंदीगृह ही मिला है। कुल मिलाकर यह भारतीय उपनिवेशवाद के विरोध में एक गहरी सामाजिक और राजनीतिक कविता है। यह न केवल ब्रिटिश शासन के दमन के खिलाफ एक जागरूकता का संदेश देती है बल्कि स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष और पीड़ा का भी गवाह है। कवि ने अपनी कविता के माध्यम से विद्रोह, संघर्ष और मुक्ति के गीतों को प्रेरित किया है जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का प्रतीक बन गए हैं। कैदी और कोकिला व्याख्या और शब्दार्थ। पहला, क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेश किसका है। कोकिल बोलो तो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन भर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। शब्दार्थ है, कोकिल माने कोयल, बटमार माने रास्ते में यात्रियों को लूट लेने वाला, तम माने अंधेरा, हिमकर माने चंद्रमा, काली माँ मई काली, आली माने सखी। व्याख्या। कवि आधी रात में कोयल की आवाज़ सुनकर चौंक उठता है और उसे बेचैनी से पूछता है कि वह बार बार क्यों गा रही है और उसके इस गीत का क्या अर्थ है। वह जानना चाहता है कि क्या उसमें कोई संदेश या विशेष प्रेरणा छिपी है और यदि ऐसा है तो वह संदेश किसका है। अंत में वह कोयल से आग्रह करता है कि वह स्पष्ट रूप से इस बात को बताए। इसके बाद कवि अपने कारागार की दयनीय स्थिति का वर्णन करता है। वह कहता है कि वह जिस स्थान पर कैद है वह मनुष्य के जीने योग्य नहीं है। वहाँ की दीवारें ऊंची और भयानक रूप से काली हैं, चारों ओर अपराधियों, चोरों और डाकुओं का बसेरा है। जेल में कैदियों को जीने लायक भोजन भी नहीं मिलता, भरपेट भोजन की तो कल्पना भी नहीं की जा सकती। भूख और अत्याचार से मन और शरीर तड़प कर रह जाता है। अंग्रेज सिपाही न तो मरने देते हैं और न ही ठीक से जीने देते हैं। हर ओर कड़ा पहरा है जिससे मुक्ति की कोई आशा नहीं बची है। कवि सोचता है कि चारों ओर जो गहरा अंधकार फैला है वह केवल रात का अंधेरा है या फिर अंग्रेजी शासन का कष्टदायक प्रभाव जिसमें सब कुछ निराशा में डुबो दिया है। उसे लगता है कि यह अंधकार इतना गहरा है कि आशा रूपी चंद्रमा भी हार कर अपना प्रकाश खो चुका है। अंत में वह कोयल से पूछता है कि इस ओर घोर अंधकार और निराशा के समय में वह क्यों जाग रही है और क्या वह कोई महत्वपूर्ण संदेश देना चाहती है। नंबर 2, क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी। कोकिल बोलो तो क्या लूटा मृदुल वैभव की रखवाली सी। कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी। कोकिल बोलो तो किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ, हुक कसक या पीड़ा युक्त आवाज़, वेदना पीड़ा, मृदुल माने कोमल, वैभव माने समृद्धि, बावली पागल, अर्धरात्रि का
अर्थ है आधी रात। दावानल यानी जंगल की आग, ज्वालाएं आग की लपटें। व्याख्या, कवि कोयल की पीड़ा भरी आवाज सुनकर चौंक जाता है और उससे प्रश्न करता है कि उसकी तान में इतना दुख क्यों झलक रहा है। वह पूछता है कि यह कैसी हूक है जो उसकी कूक में सुनाई दे रही है। क्या कोई भारी दुख या संकट उस पर आ पड़ा है। कवि कोयल से आग्रह करता है कि वह बताए कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जिससे उसकी आवाज़ इतनी दर्द भरी हो गई है। इसके बाद कवि कोयल से पूछता है कि क्या कोई उसका बहुमूल्य सुख या संपत्ति लुट गई है जिसके कारण वह इतनी बेचैन हो उठी है। क्या वह अपनी मधुरता और वैभव की रखवाली नहीं कर पाई और अब उस अपार दुख को व्यक्त कर रही है। कोयल जो अपनी कोमल और मधुर तान के लिए जानी जाती है, अचानक इतनी दुखी क्यों हो गई है। फिर कवि आश्चर्य होकर पूछता है कि कोयल अचानक इतनी बावली क्यों हो गई है। आधी रात के सन्नाटे में वह इतनी जोर से क्यों चीख रही हैं। क्या उसने किसी भयंकर संकट या विनाश को देख लिया है। क्या उसे किसी जंगल की भयंकर आग लपेट रही है। अंत में फिर से कोयल से आग्रह किया है कि वह स्पष्ट रूप से बताए कि उसकी इस पीड़ा और व्याकुलता का क्या कारण है। नंबर 3, क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों या ब्रिटिश राज का गहना। कोलू का चरक चूं जीवन की तान, गिट्टी पर उंगलियों के लिखे गान। हूँ मोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह भी जिस भांति बो रही हो क्यों, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ, जंजीर का अर्थ बेड़ियाँ, गहने का अर्थ आभूषण, हथकड़ी का अर्थ हाथ में पहनाई जाने वाली जंजीर, ब्रिटिश राज यानी ब्रिटिश शासन, कोलू माने बैलों द्वारा चलाया जाने वाला तेल निकालने का यंत्र, चरक क्यों कोलू की आवाज़, तान संगीत की धुन या स्वर, गिट्टी यानी छोटे पत्थर, अंगुली यानी हाथ की उंगली, मोट माने पुरचरसा, जुआ माने बैलों के कंधे पर रखी जाने वाली लकड़ी, अकड़ माने घमंड, कुआं माने कुआं, करुणा माने दया संवेदना, गजब ढाना अत्याचार करना, आली माने रानी, अंधकार माने अंधेरा, वेद माने चीरना, मधुर विद्रोह बीज है भी मीठे शब्दों में कांति का संदेश, भांति माने प्रकार। व्याख्या, कवि कोयल से पूछता है क्या वह रात में रोकर यह जताना चाहती है कि उसे हमारी ये बेड़ियां पसंद नहीं हैं। अगर वह इन जंजीरों को दुख और बंधन का प्रतीक मान रही है तो उसे समझना चाहिए कि ये बेड़ियां हमारे लिए गुलामी का प्रतीक नहीं बल्कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ हमारे संघर्ष का सम्मान है। हमने इन्हें खुशी खुशी स्वीकार किया है क्योंकि ये स्वतंत्रता सेनानियों के गहनों की तरह है। हमें गर्व है कि हम जेल में रहकर भी अपने लक्ष्य से नहीं हटे। कवि आगे कहता है कि जेल में कोलू की चरमराती आवाज़ अब हमारे लिए संगीत बन चुकी है। हम पत्थरों को तोड़ते हुए अपने हाथों से आज़ादी का गीत लिख रहे हैं। जिस तरह हम कठोर पत्थरों को टुकड़ों में बदल देते हैं उसी तरह हम एक दिन ब्रिटिश शासन को भी नष्ट कर देंगे। मैं अपने शरीर पर भारी बोझ लिए कोलू चला रहा हूँ लेकिन असल में मैं ब्रिटिश शासन के अहंकार को धीरे धीरे खत्म कर रहा हूँ। इसके बाद कवि कोयल के गाने का अर्थ समझ जाता है। वह कहता है कि दिन में जब हम संघर्ष और यातनाओं में डूबे होते हैं तब हम तुम्हारी मधुर आवाज़ नहीं सुन पाते, लेकिन अब समझ आया कि रात में जब चारों ओर शांति है तब तुम हमारी पीड़ा को कम करने और हमें हिम्मत देने आई हो। कवि कोयल से पूछता है क्या उसकी इस ध्वनि सिर्फ एक सामान्य गीत है या वह सच में हमारे भीतर विद्रोह की आग जगा रही है, क्या हमें संघर्ष और स्वतंत्रता के लिए प्रेरित कर रही है। कवि व्याकुलता से कोयल से उत्तर मांगता है, कोयल बोलो तो। नंबर 4, काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लौ श्रृंखला काली, पहरे की हूँ कृति की बयाली, तिस पर है गाली ये आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती है। कोकिल बोलो तो हमने अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ, काली माने काला रंग, रजनी माने रात्रि, शासन माने सरकार, करनी माने कर्म, लहर माने तरंग, कल्पना माने विचार, काल कोठरी माने जेल, कमली माने ऊनी चादर, लौ श्रृंखला माने लोहे की जंजीरें, पहरे माने निगरानी, हुकृति माने हुंकार, व्याली माने सर्पिणी,
गाल माने अपमानजनक शब्द, संकट सागर, कठिनाइयों से भरा जीवन, मरने की, मौत को गले लगाने की चाहत, चमकीले गीत, क्रांति के प्रेरणादायक शब्द, तैराना, बहाना। व्याख्या है, कवि कोयल से कहता है कि हे कोयल, तुम्हारा रंग काला है, आज की रात भी घनी काली है और ब्रिटिश शासन के अत्याचार भी उतने ही काले हैं। मैं इस कारागार में चोरों डाकुओं के बीच कैद हूँ, जिसमें मेरे मन में भी भयावह और अंधकारमयी विचार उठ रहे हैं। मेरे जेल की कोठरी भी अंधेरे से भरी हुई है। मुझे जो कंबल ओढ़ने के लिए मिला है वह भी काला है और जो टोपी पहनने को दी गई है वह भी काली है। मेरी बेड़ियां जिसमें मुझे बांध कर रखा गया है वे भी लोहे की काली जंजीरें हैं। इस अंधकार में माहौल में रात के समय पहरेदार की कठोर आवाज़ मुझे किसी जहरीले सर की फुफकार की तरह चुभती है। इसके अलावा मुझे जेल के सिपाहियों की गालियां भी सहनी पड़ती हैं। यहाँ जीवन पूरी तरह से अशांत और तकलीफ़ों से भरा हुआ है। हे सखी कोयल, तुम इस जेल के घुटन भरे माहौल में क्यों चली आई हो? क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि यहाँ तुम्हारे प्राण भी सुरक्षित नहीं है? तुम अपने मधुर स्वर से आनंद और आशा का संदेश देना चाहती हो, लेकिन इस जेल के भीतर निराशा और पीड़ा के बीच तुम्हारे गीतों का कोई असर नहीं होगा। इस अंधेरी रात में इस कारागार में तुम अपने मधुर स्वर में क्यों गा रही हो? हे कोयल, मुझे अपने मुख से बताओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम्हारे इस पीड़ा भरी पुकार का क्या अर्थ है? नंबर 5, तुम मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। तेरा नव भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। तेरे गीत का वावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं? कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों के आसव किसमें भर दूं? कोकिल बोलो तो। शब्दार्थ, हरियाली माने हरा भरा वातावरण, डाली माने पेड़ की शाखा, नसीब माने भाग्य, कोठरी काली माने अंधेरी जेल, नभ माने आकाश, संचार माने गति, 10 फुट का संसार यानी जेल की छोटी सी कोठरी, गुनाह माने अपराध, विषमता माने असमानता, रणभेरी माने युद्ध का बिगुल, कृति माने कार्य, मोहन माने मोहनदास करमचंद गांधी, व्रत माने संकल्प, प्राणों के आसव माने जीवन का सार, भरदू माने समर्पित। व्याख्या, कवि कोयल से कहता है, कोयल तू कितनी भाग्यशाली है कि तुझे बैठने के लिए हरी भरी डालियां मिली हैं, लेकिन मैं इस अंधेरी घुटन भरी जेल की कोठरी में कैद हूँ। तुझे उड़ने के लिए खुला आसमान मिला है, पर मैं इस 10 फुट की संकरी कोठरी से बाहर भी नहीं निकल सकता। जब तू गाती है तो लोग आनंद से वाह वाह करते हैं, लेकिन मेरा रोना भी किसी को पसंद नहीं आता। मेरी पीड़ा को कोई सुनना तक नहीं चाहता। तू स्वतंत्र है, खुले आकाश में रहती है और मैं परतंत्र हूँ, इस जेल का कैदी हूँ। इतना सब कुछ जानने के बाद भी तू इस अंधेरी रात में युद्ध और स्वतंत्रता का गीत गा रही है। बता मैं क्या करूँ? मेरी व्यवस्था को तू भी समझ रही है। सोच मैं इस कैद में रहकर कर भी क्या सकता हूँ। हाँ, तेरी प्रेरणा से मैं यहाँ बैठकर कविताएं तो लिख ही रहा हूँ। अब तू ही बता मैं और क्या करूँ, किस दिशा में अपनी शक्ति लगाऊं ताकि गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम में अपना योगदान दे सकूं। हे कोयल, तू ही मेरा मार्गदर्शन कर, मुझे बता। अब हम इसके प्रश्नाभ्यास करेंगे। प्रश्न 1, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेश महत्वपूर्ण है, नहीं तो कोयल सुबह होने तक का इंतजार करती। प्रश्न 2, कवि ने कोकिल के को बोलने के किन कारणों की संभावना बताई? उत्तर है, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई हैं। नंबर 1, कोकिला कोई संदेश पहुंचाना चाहती है। नंबर 2, से दावर नल की लपटें देख ली हैं। नंबर 3, समस्या अत्यंत गंभीर है, इसलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। नंबर 4, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों? उत्तर है, अंग्रेजों के शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है, क्योंकि अंग्रेज सरकार की कार्यप्रणाली अंधकार की तरह काली है। यहाँ अंधकार का मतलब अन्याय से है। अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। प्रश्न 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यंत्रणाओं का वर्णन कीजिए। उत्तर, कविता के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि तत्कालीन समाज में अंग्रेजों द्वारा भारतीय कैदियों को तरह तरह की यातनाएं दी जाती थीं। कैदियों से पशुओं की तरह काम कराया जाता था। उन्हें अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांधकर रखा जाता था। कोठरियां भी बहुत छोटी होती थीं और खाने को भी कम दिया जाता था।
आगे है भाव स्पष्ट कीजिए। क मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ख मैं मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अखड़ का कुआं। क का उत्तर है मृदुल वैभव की रखवाली से यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी बोली तथा कोमल आवाज़ से है। उसकी आवाज़ में मिठास होने के बाद भी वह वेदनापूर्ण आवाज़ में चीख उठती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है। ख अंग्रेजी सरकार कवि से पशुओं के समान परिश्रम करवाते हैं। कवि के पेट पर जुआ बांधकर कुएं से पानी निकाला जाता है, परंतु इससे वे दुखी नहीं होते तथा अंग्रेजी सरकार के षड्यंत्र को विफल कर उनकी अकड़ को समाप्त कर देना चाहते हैं। प्रश्न 6 अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है। उत्तर है अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेक होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। प्रश्न 7 कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है। इसका उत्तर है कोयल की स्वतंत्रता से कवि को ईर्ष्या हो रही है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। प्रश्न 8 कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वे अब नष्ट करने पर तुली हैं। उत्तर है कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कुछ मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं। कोयल हरी डाली पर बैठकर अपनी मधुर वैभवशाली आवाज़ से संपूर्ण सृष्टि को अलंकृत करती है। उसके मधुर गीतों से उसकी खुशी झलकती है। वह स्वतंत्रता पूर्वक अपना गीत गाती है, परंतु अब वह अपनी इन विशेषताओं को नष्ट करने पर तुली है। वह बावली सी प्रतीत हो रही है। प्रश्न 9 हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। उत्तर है कवि ने हथकड़ियाँ गलत काम पर नहीं पहनी हैं। उसे स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अंग्रेज सरकार ने हथकड़ियाँ पहनाई हैं, जो उनके लिए यह गौरव की बात है, इसलिए हथकड़ियों को गहना कहना कहा गया है। नंबर 10 कली तुए काली। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। उत्तर है इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। कै किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी। कै तेरे गीत कहावे वाह रोना भी है मुझे गुनाह। देख विषमता तेरी मेरी वजह रही तिस पर रणभेरी। उत्तर कै का उत्तर है यह कवि कोयल की वेदनापूर्ण आवाज़ पर अपनी आशंका व्यक्त कर रहा है। अपनी प्रश्नात्मक शैली से कवि कोयल के कष्ट का अनुमान लगा रहा है। कवि ने बिंबात्मक शैली का प्रयोग किया है। भाषा में सहजता तथा सरलता है। ख का उत्तर है प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने अपने तथा कोयल के जीवन की विषमताओं की ओर संकेत किया है। कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है, अपनी तथा कोयल के जीवन की तुलना की है तथा सरल भाषा का प्रयोग किया है। रचना और अभिव्यक्ति प्रश्न 12 कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है। उत्तर है कोकिला भारत माता का प्रतीक है। कोकिला रात के समय नहीं बोलती है। उसकी आवाज़ से कवि को वेदना की अनुभूति होती है, अतः रात को उसका इस प्रकार से करुण स्वर में गाना आने वाले किसी संकट का प्रतीक है। कोकिला की आवाज़ अन्य पक्षियों से अधिक मधुर तथा भिन्न है, इसलिए कवि ने कोकिला की ही बात कही है। प्रश्न 13 आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा। उत्तर अंग्रेजी सरकार के लिए स्वतंत्रता सेनानी और अपराधी एक जैसे थे। दोनों उनकी व्यवस्था में खलल डालने का काम करते थे। दोनों उनकी व्यवस्था में खलल डालते थे। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए तथा भारत पर अपनी सत्ता कायम करने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी। अब हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है कवि ने जंजीरों को क्या कहा है। ए परेशानी की वस्तु, बी गहना, सी सुख पाने वाली वस्तु, डी एक हथियार। इसका सही उत्तर है बी गहना। प्रश्न 2 कवि कारागार में किस तरह का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ए सुखी, बी वैभवशाली, सी नारकीय, डी इसमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी नारकीय। नंबर 3 कारागार के ऊपर मंडरा कर कौन गा रही है। ए कोयल, बी मैना, सी गायिका, डी कौआ। इसका सही उत्तर है ए कोयल। प्रश्न 4 जेल का वातावरण कवि के लिए कैसा है। ए निराशा से भरा, बी दुख और शोषण से भरा, सी देश प्रेम की भावना से भरा, डी अंतहीन जीव। इसका उत्तर है सी देश प्रेम की भावना से भरा।
प्रश्न 4, कवि किस किस स्थिति को अपनी स्थिति से अच्छा मानता है? ए, गांधी जी की स्थिति को, बी, देशवासियों की स्थिति को, सी, कोयल की स्थिति को, डी, अंग्रेजी सरकार की स्थिति को। इसका सही उत्तर है सी, कोयल की स्थिति को। प्रश्न 6, कवि को कहाँ स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की सुविधा नहीं थी? ए, घर में, बी, कारागृह में, सी, कार्यालय में, डी, विद्यालय में। इसका सही उत्तर है बी, कारागृह में। प्रश्न 7, आधी रात को किसकी चीख कवि को विचलित कर देती है? ए, कोकिला की, बी, एक कैदी की, सी, अंग्रेजी अफसर की, डी, अपने अंतर्मन की। इसका सही उत्तर है ए, कोकिला की। प्रश्न 8, अंग्रेजी सरकार स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अपराधियों का सा व्यवहार क्यों करती थी? ए, क्योंकि वे जड़ से उखाड़ देना चाहते थे, बी, क्योंकि वे उन्हें अपना गुलाम समझते थे, सी, क्योंकि वे उनका विरोध करते थे, डी, उनकी सत्ता का समर्थन करते थे। इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि वे उनका विरोध करते थे। प्रश्न 9, कवि ने कोयल के स्वर में किसके स्वर की कल्पना की है? ए, दुर्गा माता की, बी, सरस्वती माता की, सी, लक्ष्मी माता की, डी, भारत माता की। इसका सही उत्तर है डी, भारत माता की। प्रश्न 10, कोयल की आवाज़ में किसकी अनुभूति होती है? ए, दुख और वेदना की, बी, सुख की, सी, संतोष की, डी, प्रेम की। इसका सही उत्तर है ए, दुख और वेदना की। प्रश्न 11, कोयल की वेदनामयी मधुर आवाज़ कवि के हृदय में क्या पैदा कर रही है? ए, उत्साह, बी, निराशा, सी, विद्रोह, डी, खुशी। इसका सही उत्तर है सी, विद्रोह। प्रश्न 12, कवि के आधार पर बताओ काली शब्द किसका प्रतीक है? ए, रात का, बी, अंधकार का, सी, निराशा का, डी, कोयल का। इसका सही उत्तर है सी, निराशा का। प्रश्न 13, कोयल आधी रात को किसके दुख भरे हृदय पर मरहम लगाने आई है? ए, कवि के, बी, ए, जनता के, सी, पक्षियों के, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ए, कवि के। प्रश्न 14, कोयल का स्वर किस भावना से युक्त है? ए, ईर्ष्या की, बी, देशभक्ति की, सी, त्याग की, डी, प्रेम की। इसका सही उत्तर है बी, देशभक्ति की। प्रश्न 15, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों है? ए, कोयल मधुर आवाज में गाती है, बी, कोयल स्वतंत्र है, सी, कोयल दिखने में सुंदर है, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, कोयल स्वतंत्र है। प्रश्न 16, क्रांतिकारियों ने किस उद्देश्य से कारागार जाना स्वीकार किया? ए, चोरी करने के, बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के, सी, रोजगार के, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी, स्वतंत्रता प्राप्ति के। प्रश्न 17, कवि ने किस शासन की तुलना तम का प्रभाव से की है? ए, मुगल शासन की, बी, रूसी शासन की, सी, भारतीय शासन की, डी, ब्रिटिश शासन की। इसका सही उत्तर है डी, ब्रिटिश शासन की। प्रश्न 18, खुले आकाश में उड़ने के लिए कौन स्वतंत्र है? ए, कवि, बी, भारतीय, सी, कोयल, डी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी, कोयल। प्रश्न 19, कवि और कोयल में क्या समानता है? ए, दोनों गायक हैं, बी, दोनों कैदी हैं, सी, दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं, डी, दोनों घायल हैं। इसका सही उत्तर है सी, दोनों ही स्वतंत्रता से प्रेरित हैं। प्रश्न 20, ब्रिटिश शासन में किसने कारागार जाना सहर्ष स्वीकार किया? ए, पुलिस कर्मियों ने, बी, युवाओं ने, सी, नेताओं ने, डी, क्रांतिकारियों ने। इसका सही उत्तर है डी, क्रांतिकारियों ने। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 10 का प्रश्न अभ्यास का कार्य समाप्त होता है। अगली वीडियो में मैं आपको पार्ट 11 ग्रामश्री पाठ का सार, प्रश्न अभ्यास, शब्दार्थ और बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।